हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ो पहले क्वेश्चन को। क्या है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिलेक्टेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन द फिगर। तो ये एक ग्राफ बना हुआ आपके सामने। यहाँ पे 4 फ्रेंड्स बैठे हुए, ए बी सी और डी। ठीक है, Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagreed. Using distance formula, find which of them is correct. तो हमें A B C D, पहले हम इसको इस पॉइंट को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कर लेंगे, इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें फाइंड करना है कि ये ए बी सी डी जो एक, देखो शेप देखने में तो एक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है, लेकिन हमें ये बताना है कि ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है कि नहीं है। स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड्स इक्वल हो। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो हम देखो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ए 3,4 3,4। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट होगा 6,7। सी का कोऑर्डिनेट होगा 9,4 और डी का जो है कोऑर्डिनेट होगा 6,1। 6,1 क्या होगा, डी का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से चारों साइड्स का क्या निकाल लेंगे, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो पहले निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसी फॉर्मूला का यूज करके हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का। ठीक है, तो क्या होगा, 6 माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। तो कितना आ गया, देखो ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आया, 9 + 9 18। 18 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 18 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा हमारे पास 3√2। ठीक है, 3√2 यूनिट्स। उसके बाद दूसरी साइड क्या है, देखो बीसी करो, बीसी का डिस्टेंस निकालो। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी देखो, बी x2 क्या होगा 9 प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। तो ये कितना है, देखो 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना है, √18। √18 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आएगा √3√2 यूनिट्स। उसके बाद उसी तरह से सीडी निकालेंगे, सीडी का डिस्टेंस निकालेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है, तो सारे क्वेश्चंस काफी इजी है इसके। सी डी क्या था, वो 6 - 9 और 1 - 4। 6 - 9 और 1 - 4 होल स्क्वायर। ये भी आया √18, 3√2 यूनिट्स। ठीक है, फिर लास्ट साइड कौन सा बच गया हमारा, एडी या डीए, एक ही बात है, एडी लिख लो या डीए लिख लो, डिस्टेंस सेम ही आएगा। एडी तो 6 - 3 और 1 - 4। 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। तो इसमें भी हम देख लेते हैं। इसमें देखो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने वैल्यू पुट कर दिए। तो 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये भी कितना होगा, √18, 3√2 यूनिट्स। तो देखो चारों ही साइड्स क्या है हमारे पास, इक्वल आए ना। चारों ही साइड्स का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, इक्वल आया है। तो देयरफॉर ABCD इज अ, लास्ट में लिख देना ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर ही है। यहाँ पे भी हमें क्या चेक करना है कि किस तरह का ये क्वाड्रिलेटरल है। ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है, ये किस तरह के क्वाड्रिलेटरल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो पहले देखो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, मैंने डायग्राम भी बनाया है वहां पे। तो देखो 4 पॉइंट्स, ए को हम -1 -2
बी को 1,0, ये इसको सी मार, ये सी और ये डी हो गया, ठीक है। सी कितना देखो -1 2 और डी कितना है -3,0। डी कितना है -3,0। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज करना है हमें कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, चारों साइड्स का हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे डिस्टेंस। देखो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, देखो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे। ए बी देखो ABCD, ए बी निकालना है हमें। तो ए बी क्या देखो x2 क्या है 1 और यहाँ पे -1, तो 1 + 1 1 + 1 और ये 0 + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा √, ये हो जाएगा 2² 4 + 4 √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स, ठीक है। उसी तरह से BC निकालेंगे। BC x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो BC करेंगे देखो -1 - 1 और +2 - 0 होल स्क्वायर, तो कितना, ये भी √8 ही होगा, क्या होगा 2√2 यूनिट्स, ठीक है। फिर निकालेंगे CD। देखो CD क्या है, CD निकालेंगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख लेंगे और उसके बाद क्या करना है, हमें जस्ट पॉइंट्स पुट कर देना है। तो CD -3 + 1 और क्या होगा 0 - 2 होल स्क्वायर, तो ये भी √8 ही होगा, क्या है 2√2 यूनिट्स, ठीक है। अभी तक तो तीन साइड इक्वल है। लास्ट साइड क्या है हमारे पास AD भी निकाल लेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। AD तो क्या होगा -3 + 1 और 0 + 2, -3 + 1 और 0 + 2 होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा देखो -2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये होगा √8 2√2 यूनिट्स। तो चारों ही साइड्स इक्वल है, इससे पहले क्वेश्चन भी किया था हमने, चारों साइड्स इक्वल आए तो क्या होगा ABCD इज अ स्क्वायर। ये कंडीशन लिख देंगे AB = BC = CD = AD, तो देयरफॉर ABCD क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। पॉइंट जो है यहाँ पे पॉइंट्स चेंज होंगे, तो क्या होगा देखो -3 5, B क्या है 3,1, C क्या है 0,3 और D है -1, -4। तो उसी तरह से देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ABCD, ठीक है। AB और CD। तो देखो यहाँ पे AB निकालेंगे, क्या होगा 3 + 3 होल स्क्वायर 1 - 5 होल स्क्वायर, तो ये कितना बना 6 स्क्वायर और -4 स्क्वायर और -4 स्क्वायर, तो 36 √36 + 24 √60। √60 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2√15 यूनिट्स, 2√15 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे BC निकालेंगे। तो BC में देखो 0 - 3 होल स्क्वायर, अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं निकला, डायरेक्ट मैं पॉइंट पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। 0 - 3 होल स्क्वायर और प्लस 3 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया ये देखो -3 9 + 4 √13 ABBC। फिर निकालेंगे CD। अब CD देखो CD -1 - 0 और -4 - 3 होल स्क्वायर, कितना आया देखो -1 होल स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर, तो ये आ गया √50। रूट कितना आ गया √50। √50 को हम लिख सकते हैं 5√2 यूनिट्स,
5√2 यूनिट्स, ठीक है ना। और लास्ट हमारा बच गया देखो एडी। अभी तक तो देखो तीनों ही साइड अनइक्वल आए हमारे पास। एडी एडी निकालेंगे क्या होगा, -1 + 3 होल स्क्वायर और -4 - 5 होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर और ये -9 का स्क्वायर, इतना है देखो 4 + 81 √85 यूनिट्स। तो देखो चारों ही अनइक्वल आए, चारों ही क्या है, अनइक्वल आए। तो देखो चारों जब अनइक्वल आएंगे तो ये स्केलिंग क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। लेकिन देखो स्केलिंग क्वाड्रिल नहीं भी हो सकता है, हमें हमें इसको क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा। अगर इस तरह की हमारे पास अगर सिचुएशन आ जाएगी, चारों ही साइड जो है वो अनइक्वल है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना होगा, हमें ये चारों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करके चेक करना होगा कि ये स्केलिंग क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूं। तो यहां पे देखो मैं ग्राफ से आपको शो करके बताऊंगा कि ये अगर ये स्केलिंग क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। तो ग्राफ बनाएंगे हम, देखो ये ग्राफ बना लिया। ग्राफ, वो पॉइंट को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद हम ज्वाइन करेंगे, देखेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। -5, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, -3,5 -3,5 ये ए हो गया, ठीक है, -3,5। दूसरा पॉइंट क्या है, 3,1 3,1 ये बी। तीसरा पॉइंट क्या है, 0,3 0,3 ये सी। और चौथा पॉइंट क्या है, -1 -4 ये डी। तो देखो इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो ए बी, ये इस तरह से कुछ पॉइंट आ रहा है, देखो इस तरह से कुछ बनेगा यहाँ पे, देखो। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल है, देखो क्या है, क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है ना। देखो ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो हम लिख देंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल बन जाता तो हम तब लिखते हैं कि इट इज अ स्केलिंग क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो आप वीडियो पोस्ट करके नोट कर लेना, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। तो दो पॉइंट हमें गिवन है, तो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट निकालना है, कहां पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। देखो अब मैं डायग्राम से आपको अच्छे से समझा देता हूं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ये ग्राफ ऐसे होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ठीक है ना। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, और ये 9 तक होगा ना, ऊपर तक जाना होगा यहाँ पे 9 तक, ठीक है। और कितना है, 2, -5। तो ग्राफ से देखो आपको अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से जो है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, 2, -5, 2, -5। तो यहाँ पे आ रहा है ये 2, -5, इसको ये मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना है, 2, -5। और दूसरा पॉइंट क्या है, -2, 9 -2, 9 जो है वो यहाँ होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, देखो ऐसे हम जो इन दोनों पॉइंट को, देखो इन दोनों पॉइंट को क्या करना होगा हमें, मैं इस तरह से क्या कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो मान लो कि ये पॉइंट मान ले, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे, सपोज एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसको मैं मान लेता हूँ P। देखो एक्स एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो x कोऑर्डिनेट को x मान लेंगे और y कोऑर्डिनेट तो क्या होता है, 0 होता है एक्स एक्सिस पे। और
वाई एक्सिस पे, वाई लाइन पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है, ये याद रखना आप, ठीक है। तो इसको देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, बी पॉइंट कितना था 2 कॉमा -2,9, ठीक है। तो ये पॉइंट निकालना है जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट का हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो हम मान लें कि लेट पी एक्स कॉमा 0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistance from A 2 comma -5 and B -2,9, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं हम, देखो इक्वी डिस्टेंस है, ये P पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे A से भी और B से भी, ठीक है। तो इसका मतलब देखो AP का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही PB का होगा, AP का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही PB का होगा, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पे AP, A और B दोनों से, तो AP जितना होगा PB भी क्या उतना ही होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB। अब AP और PB का हम डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे इन दोनों पॉइंट का, ठीक है। दोनों तरफ लिखो, और AP बताओ मुझे, AP निकालेंगे, ठीक है ना। देखो AP, ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा देखो x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस और 0 + 5, और यहाँ पे देखो PB निकालेंगे, PB -2 - x, और क्या होगा 9 -2 - x और 9 - 0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो गया, x -2 होल स्क्वायर प्लस ये 5 स्क्वायर, और ये देखो -2 - x होल स्क्वायर है ना, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये x + 2 होल स्क्वायर ही बन जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 9 का स्क्वायर। यहाँ पे रीजन लिख देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसको a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी में ब्रेक करेंगे, x² - 4x + 4, ठीक है ना। ये आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखाई थी जब हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन किया था, तो सारी स्क्वायर और क्यूब आइडेंटिटीज मैंने लिखाई थी आपको, +81, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो x² - 4x + 29 इज इक्वल टू x² + 4x + 85, सबको एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। देखो x² - 4x + 29 -x² - 4x - 85 इक्वल टू 0। तो x² से x² कैंसल, कितना आया देखो -8x और 85 को माइनस करो 29 से, 56, बट -56 हो गई है, ठीक है ना, क्योंकि और यहाँ पे देखो क्या है -8x इज इक्वल टू 56, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 56 अपॉन -8, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया ये -7, x इज इक्वल टू क्या आ गया -7। तो पॉइंट क्या होगा, देयरफॉर द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा -7,0, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड Q, पॉइंट्स P, ये P है, P2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट, ठीक है ना। तो मान लो कि ये PQ पॉइंट है, ये P है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3 है, और Q जो है 10, y है, ठीक है ना। इसका यूनिट हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना 10 यूनिट डिस्टेंस गिवन है, तो हमें ये y निकालना है, y की वैल्यू निकालना है कि ये y की जगह पे क्या होगा, इस y पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो निकालना है हमें, ठीक है ना। तो सिंपल बस क्या करेंगे हम, PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। PQ की जगह क्या लिखेंगे 10, क्योंकि डिस्टेंस गिवन है हमें,
x2 क्या होगा 10 माइनस 2 होल स्क्वायर, और ये क्या होगा y प्लस 3 होल स्क्वायर। अब देखो वही करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये क्या होगा, ये 10 स्क्वायर और ये कट, ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये लिख देना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। 100, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, और ये होगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है ना। ये a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी में ब्रेक किया मैंने। अब 100 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, क्या होगा देखो y स्क्वायर प्लस 6y, 64 प्लस 9 कितना होगा 73, 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया देखो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये अब इसको करना होगा क्या, मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म फैक्टर से हम करेंगे। देखो मिडिल टर्म से करेंगे, 27 का दो फैक्टर बना के हमें माइनस करके क्या बनाना है 6 बनाना है। तो 9 3 27 होता है, और 9 माइनस 3 क्या होता है 6 भी होता है। तो ये आ गया देखो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अब क्या करते थे, नेक्स्ट हम कॉमन लेते थे। देखो y स्क्वायर और 9 में क्या कॉमन होगा, y कॉमन होगा, और 6 और 27 में क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 3 और y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आइदर क्या होगा y इक्वल टू 3 और माइनस 9। तो y का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो y 3 भी हो सकता है या माइनस 9 भी। तो y इज इक्वल टू 3 कॉमा, y की वैल्यू क्या आएगी 3 कॉमा माइनस 9। ये y की जगह पे क्या आएगा 3 कॉमा माइनस 9, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो, देखो q जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 10 कॉमा 3 भी हो सकता है और 10 कॉमा माइनस 9 भी हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो पोस्ट करके आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 का डायग्राम पहले ही मैंने बता दिया, बना दिया आपके लिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। इफ q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p 5, -3 and x r x, 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेस q r एंड p r, ठीक है ना। ये r का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमें गिवन नहीं, ये हमें निकालना है, और हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ये जो q पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है p और r से, ठीक है। तो q 0,1 था, p कितना था 5, -3। देखो r x, 6 इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है ना। 6 तो देखो 6 तो ऊपर की तरफ ही होगा भाई, लेकिन r जो x है हमें नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसीलिए मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया प्लॉट कर दिया, ठीक है। और हमें निकालना है देखो r का जो ये x कोऑर्डिनेट है वो निकालना है हमें, ठीक है। और हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ये q जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है p और r से, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर ही होगा ना, इक्वल डिस्टेंस, अगर क्यू इक्वल डिस्टेंस पे है पी और आर से तो पी क्यू जितना डिस्टेंस होगा क्यू आर भी उतना ही होगा। फिर क्या करेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे पी क्यू और क्यू आर का डिस्टेंस। तो देखो पी क्यू कितना है, पी क्यू तो x1 y1 x2 y2, तो 0 - 5 प्लस 1 + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और क्यू आर ठीक है, तो x - 0 प्लस 6 - 1। अब इसको क्या करेंगे, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा -5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये रीजन लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। 25 + 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। तो देखो 25 से 25 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू कितना आया √16, तो x आ जाएगा हमारे पास ±4। x की वैल्यू कितनी आएगी ±4, तो r कोऑर्डिनेट क्या हुआ ±4, 6।
या ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो 4,6 या -4,6। ठीक है, अब क्या निकालना है सेकंड, क्यू आर एंड पी आर का डिस्टेंस निकालना है हमें, तो क्यू आर निकाल लेंगे। क्यू आर क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्यू कितना है देखो, क्यू आर 4 - 0 और 6 - 1 इतना आएगा देखो, 4² प्लस 5² 16 प्लस 25 इतना है √41 यूनिट्स। ठीक है, अब देखो -4 डालेंगे, -4 पुट करेंगे, देखो क्या होगा, देखो क्यू आर -4 -0 सेम ही आएगा देखो, -4 -0, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ 6 - 1 तो कितना आया देखो, ये 16 प्लस 25 √41 सेम ही आया ना, √41। फिर क्या निकालेंगे हम, पी आर, पी आर। ठीक है, पी आर, तो पी आर क्या देखो, सबसे पहले पी आर क्या है, 4 - 5, 4 - 5 पी आर ना, 4 - 5 और 6 + 3, 4 - 5 और 6 + 3 तो ये आ गया 82 √82 यूनिट्स, √82 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद हम देखो फिर से, ये मैं रब कर देता हूँ, आप नोट कर लेना, पोज करके आप नोट कर लेना। ठीक है ना, तो पी आर का फिर से हम निकालेंगे, पी आर, क्योंकि -4 के लिए भी निकालना है हमें, पी आर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। पी आर, पी और आर क्या होगा देखो, -4 - 5, -4 - 5 और क्या है 6 + 3 हो जाएगा, ये 6 + 3 तो ये देखो क्या आया, -9 81 + 81 कितना आया, √162। 162 को देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या है 9√2 यूनिट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। आप वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 7 और 9 की तरह, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, x 3, 6 एंड -3, 4। तो इसमें हम देखो इस तरह से लेट p, इस पॉइंट को p मान लेंगे जो इक्विडिस्टेंस है, लेट p x, y बी द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a, इस पॉइंट को a मान लेंगे, 3, 6 एंड b -3, 4। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा देखो, AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि P इक्विडिस्टेंस पे है। ठीक है ना, P जो है वो इक्विडिस्टेंस पे A से और B से भी, तो AP इज इक्वल टू क्या हो गया, PB। अब इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से उसी तरह से हम करेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 और 9 किया था उसी तरह से करना है हमें। ठीक है ना, तो सबसे पहले ए पी, देखो ए ये रहा, पी ये रहा। ठीक है ना, x1 y1 x2 y2, तो x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर, और यहाँ पे निकालेंगे पी बी, तो -3 - x और ये हो जाएगा 4 को -1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट सॉरी कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो यहाँ पे दोनों में नेगेटिव है ना, नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव, 3 + x लिख सकते हैं इसको।
रीजन क्या लिखेंगे, एस बी एस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी में ब्रेक करेंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको भी वैसे ही प्लस 36, इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी में, और इसको a माइनस बी, तो ये हो गया देखो 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, और 9 प्लस 36 कितना होता है 45, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25, ठीक है। तो अब देखो x सबको एक तरफ ले आएंगे, सबको एक तरफ शिफ्ट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 6x और माइनस 6x क्या होगा, माइनस 12y, और माइनस 12y और प्लस 8y क्या होगा, माइनस 4y, और क्या बचा देखो 45 माइनस 20 का क्या होगा, ये 20 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो कॉमन कुछ ले सकता हूं मैं, कॉमन फैक्टर क्या होगा, 12, 4 और 20 का कॉमन फैक्टर क्या होता है 4, तो माइनस 4 यहां से कॉमन ले लेंगे, माइनस 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा देखो, ओ ये x था सॉरी, 3x प्लस 4y माइनस 5, 4 को उस तरफ शिफ्ट कर दो, 3x प्लस 4y नहीं सॉरी 3x प्लस y होगा, क्योंकि 4 हमने कॉमन लिया, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस वाई यहां पर भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू 5 इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, इज द क्या रिक्वायर्ड रिलेशन, इस तरह से लिख देना है हमें, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा कुछ एक्सरसाइज 7.1 आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 7.2, ठीक है ना। और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है।